लेट्स माइक सीएम साहब। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की तारीफ करते हुए कहा है कि आजादी के बाद से अब तक का जम्मू कश्मीर का पूरा इतिहास इस रेजिमेंट से जुड़ा हुआ है। उन्होंने जोर देकर के कहा है कि जहां भी जम्मू कश्मीर ने तरक्की हासिल की है वहां JKLI की अहम भूमिका रही है। उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यह हमारी रेजिमेंट है जो हमारी जमीन से गहराई से जुड़ी हुई है। के बाद से आज तक जम्मू कश्मीर का जो इतिहास रहा है, हमारा जो हिस्ट्री रहा है, उसको आप देखें तो उसको बिना JNK लाइट इन्फेंट्री जो 1972-73 तक JNK मिलिशिया के नाम से जाना जाता था, आप इन दो चीजों को अलग नहीं कर सकते हो। जहां जम्मू कश्मीर ने तरक्की हासिल की, वहां कहीं ना कहीं JNK मिलिशिया और उसके बाद JKLI का एक बहुत अहम रोल रहा। अमन के दौरान भी और बीच बीच में उस वक्त जब हालात खराब रहे। ये हमारी अपनी है। ये रेजिमेंट हमारी जमीन से जुड़ा हुआ है। इस रेजिमेंट ने हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे आने वाले कल के लिए खून बहाया है। उस खून को सलाम करने के लिए आज इस नए रीडिजाइन मेमोरियल जो है उसका इब्तिदा हुआ। मुझे जाती तौर यहाँ पे आने की हमेशा खुशी रहती है, क्योंकि सियासी रोल हमारा जैसा भी रहे, मेरे खानदान का इस रेजिमेंट के साथ एक बहुत ही करीबी ताल्लुक रहा है। मेरे दादा के वक्त से लेके मेरे वालिद साहब के वक्त और आज मेरे दौर में। तो इस मौके पे मुझे यहाँ इन्होंने जो मौका दिया आने का और इस वॉर मेमोरियल को इनके हवाले करने का, इसके लिए मैं रेजिमेंट का तहे दिल शुक्रिया करता हूँ और अपने तरफ से इन्हें खुशामदीद और ये सही सलामत रहें, हिफाजत में रहें और अपने काम को इसी तरह अंजाम देते रहें, यही मेरी ऊपर वाले से दुआ होगी। ठीक। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पुरी के जगन्नाथ धाम पहुंचकर भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन किए। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा, जगन्नाथ महाप्रभु का मैंने दर्शन किया। मैं यहाँ आता रहता हूँ, यहाँ एक बार और आने का मौका मिला, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रहा हूँ। शर्मा की यह यात्रा उनकी भक्ति परंपरा को मजबूत करती नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तमिलनाडु को तरक्की की मुख्य धारा से जोड़ने का वादा किया। उन्होंने कहा, जैसे पूरा देश आगे बढ़ रहा है वैसे ही तमिलनाडु भी बढ़े, इसके लिए यहाँ की भ्रष्टाचार सरकार को हटाना जरूरी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाकर राज्य को नई दिशा देंगे। परिसीमन पर सीएम MK स्टालिन के बयान पर टीका प्रहार करते हुए बोली, नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की आधी आबादी और लोकतंत्र के हित में है। महिलाओं की भागीदारी से इन्हें क्या आपत्ति है। के लोग और तमिलनाडु के लोग आपका स्वागत कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे पूरा देश तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है, हम चाहते हैं कि तमिलनाडु भी उसी विकसित भारत के साथ मिलकर के आगे बढ़े और बहुत ज़रूरी है यहाँ पे वर्तमान की जो भ्रष्टाचारी सरकार है वो यहाँ से हटे और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम तमिलनाडु में भी अपनी गठबंधन की सरकार बनाएंगे और इसको विकास की राह पे आगे लेके जाएंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर भी कल चर्चा है। इस बीच मुख्यमंत्री MK स्टालिन डिलिमिटेशन को लेकर के तमाम बातें कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट किया जाएगा, काला दिन है ये वो लोग हैं जो कभी भी लोकतंत्र के साथ चलने में जिनको तकलीफ होती है और नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये देश की आधी आबादी इन महिलाओं के हित के लिए है, ये देश के हित के लिए है।
यदि निर्णयों में महिलाओं को सहभागिता मिलती है तो मैं पूछना चाहती हूँ कि उन्हें क्या तकलीफ है। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से वर्षों से वो अपने पूरे भ्रष्टाचार का साम्राज्य स्थापित किए हुए हैं, कोई इस पे हाथ ना लगाए। शायद ये जागरूक महिलाएं आ जाएं तो उनको शासन और प्रशासन को खतरा हो सकता है। इस बार क्या तमिलनाडु में कमल खिलने वाला है? बिल्कुल कमल खिलेगा और पूरे देश में खिलेगा, पूरा देश आगे बढ़ेगा समृद्धि की और विकास की ओर। बहुत शुक्रिया मैम। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिलाओं के सशक्तिकरण प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि 2014 से पीएम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। पहली बार नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल संसद में पास होगा, जिससे 2029 में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। सावंत ने गोवा की जनता की ओर से पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। टाउन हॉल मीटिंग ऑन द नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था, इसमें स्पेशली मैडम आइडा एंड रेस्ट ऑल द वुमेन लीडर्स, उन्होंने अपना व्यू इस बिल के बारे में रखा और उन्होंने अपने राय इस बारे में उन्होंने रखी। मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, जिन जिन लोगों ने जितना स्पीच दिया और बाकी लोग यहाँ पे जो उपस्थित रहे, वो सभी मेरे महिला बहनों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज पुशिंग is for the women since from the 2014 to till date, and first time this Nari Shakti Vandan Adhiniyam, the bill will clear and it will got the reservation in 2029 in Lok Sabha and the Legislative Assembly। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गोवा के लोगों की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 8-9 साल पहले राज्य में पहचान का संकट था। चुनौतियां थी, कनेक्टिविटी कमजोर थी, सड़कें गड्ढों जैसी लगती थी, सुरक्षा का अभाव था, न नीति साफ थी न नियत, नतीजा निवेशक डरते थे। आज हालात बदल चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा का मजबूत माहौल है। इंफ्रास्ट्रक्चर का शानदार मॉडल विकसित हो रहा है। इसी महीने 600 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन होगा। इसे यूपी देश के कुल एक्सप्रेस वे में 7% का योगदान देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया है। धामी ने कहा कि यह परियोजना केवल दिल्ली और देहरादून ही नहीं बल्कि पूरे देश से जुड़ने के समय को काफी कम करेगी। अब जितना समय एनसीआर के भीतर एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगता है, उतने ही समय में देहरादून से दिल्ली पहुंचा जा सकेगा। कल जो देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो शुभारंभ हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया है, वो केवल देहरादून दिल्ली से ही नहीं जुड़ा है बल्कि पूरे देश से जुड़ने का जो हमारा समय है वो बहुत कम हो गया है। और एक तरह से मैं कहूँ कि जैसे एनसीआर रीजन है, उसी में बहुत सारी जगह पर 2.5-3 घंटे लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। यानी अगर कोई नोएडा या गाजियाबाद में है तो उसको गुड़गांव जाने तक 2-2.5-3 घंटे का समय लग जाता है। उतने ही समय में देहरादून से दिल्ली हम सब पहुंच जाएंगे। तो ये कहीं न कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार का, हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड से जो विशेष लगाव है, विशेष यहाँ के विकास की जो चिंता है, उसका स्पष्ट एक बहुत बड़ा उदाहरण ये है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने कल के अपने संबोधन में हर एक उस स्थान का जिक्र किया, उस स्थान की ब्रांडिंग की पहले से जो करते आए हैं, चाहे वो बाबा केदार का धाम हो, चाहे वो माणा गांव हो, चाहे वो सीमांत क्षेत्र पार्वती कुंड आदि कैलाश हो, गुंजी हो या नंदा राजात हो, देहरादून का समतला देवी हो, टाटकाली मंदिर में उन्होंने स्वयं दर्शन किए हैं। अगले साल जो होने वाला भव्य कुंभ है उसके बारे में उन्होंने चिंता की। शीतकालीन यात्रा का उन्होंने विशेष उल्लेख किया है और हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं कि शीतकालीन यात्रा में उनके आने के बाद जो संख्या हमारी नाम मात्र की होती थी और शीतकाल में पूरी तरह से यात्रा बंद हो जाती थी, वो शीतकाल की यात्रा। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।